के ऐसे भी। अब तक आपने देखा देव नताशा को ऑफिस बुलाकर अपने दिल की बात कहता है और सगाई टूट जाती है। देव सोनाक्षी के घर जाता है और उसे बाहर ले जाकर अनोखे अंदाज में अपने प्यार का इजहार करता है। सोनाक्षी बहुत खुश हो जाती है। देव सोनाक्षी को गिफ्ट नहीं दे पाता और अपनी इम्पोर्टेंट मीटिंग्स कैंसिल कर सोनाक्षी को ड्रॉप करने जाता है। मिस्टर दीक्षित, मुझे पता नहीं था कि आप ओल्ड फैशन्ड हैं। ओल्ड फैशन? हाँ, गिफ्ट देने के लिए आप ज्वेलरी लेके आए थे ना? हाँ, पहले मैंने सोचा कुछ ऐसा गिफ्ट करूं जो आपके काम आ सके, जैसे मिक्सर ग्राइंडर या वेइंग मशीन, लेकिन फिर सोचा ओल्ड फैशन ही ठीक है। थैंक गॉड आप ओल्ड फैशन्ड हैं। वो क्या है ना, आपको देखता हूँ हमेशा आप झुमके बदलती रहती हैं, वही ईयर रिंग्स झुमके, तो मुझे लगा आपको अच्छे लगते होंगे, पसंद आते होंगे। वाओ, आप मेरे ईयररिंग्स को नोटिस करते हो? आपके बारे में तो मैं सब कुछ नोटिस करता हूँ। मिस्टर दीक्षित, अच्छा हुआ कि आप ज्वेलरी लाए थे। तरीका पुराना है लेकिन काम आज भी करता है। तो आप मान ली। आपने इतना एफर्ट डाला, यही काफी था। तो मतलब आपको अब गिफ्ट नहीं चाहिए? आई डोंट नो, पहली बार बॉयफ्रेंड बना है ना, तो जब गिफ्ट मिलता है तो पता नहीं कैसा लगता है। कैन जस्ट इमेजिन इट। There you go again. कर दी ना फिर से टिपिकल लड़कियों वाली बात। अभी कहा कि गिफ्ट नहीं चाहिए और फिर कह रही हो कि पता नहीं शायद चाहिए। वाओ, you're a genius ना मिस्टर दीक्षित। आपको तो हर बात समझ में आती है। तो बताइए मुझे क्या चाहिए? पता नहीं, I mean, आपको झुमके दिए थे तो फिर से झुमके ला दूं। Here we go again. कर दी ना आपने टिपिकल लड़कों वाली बात। आपको तो हर चीज एक प्रॉब्लम लगती है ना, जिसका आप सोल्यूशन ढूंढना चाहते हो। मिस्टर दीक्षित, हर परेशानी का सोल्यूशन आपके पास नहीं होता। ओके? देखिए, आपको झुमके पसंद हैं तो मैं आपके लिए झुमके ही ले दूंगा ना। अच्छे तो मुझे चांद, तारे, बादल, बारिश ये सब लगते हैं। वो भी ला देंगे? हाँ। मिस्टर दीक्षित, देव सिर्फ आपका नाम है, आप फॉर रियल गॉड नहीं है। पता है, जब मैं छोटी थी ना, जब भी बारिश होती थी तब मैं बारिश में जाके नाचती थी। ऐसा किए हुए कितने साल हो गए। आपका घर आ गया। वाह, आपने नोटिस किया। मुझे तो लगा कि आप अपने फ़ोन में इतने बिजी थे कि आपने रियलाइज़ भी नहीं किया होगा। वो मैं तुम ही ना, एकदम इम्पॉसिबल। क्या हुआ, आप मेरी बातों से परेशान लग रहे हो? मिस्टर दीक्षित, मुझे सच में वो गिफ्ट बहुत अच्छा लगा। ओके। अभी आपने मुझे घर ड्रॉप करके गिफ्ट न देने की भरपाई कर दी। सो रियली थैंक्स। मैं चलती हूँ। इस तरह से तू आया है मुझ में कि तेरी बातें करती है धड़कनें, तेरी ही सदा
साथ है, कैसे कहूँ तू इतना मेरे पास है कि मुझ में मुझसे ज्यादा है, तू मुझ में मुझसे ज्यादा है, तू मुझ में मुझसे ज्यादा है, तू मुझ में मुझसे ज्यादा है। वाओ, कितने प्रिटी है ना। पता है, मुझे तो पता ही नहीं था कि भैया की चॉइस इतनी अच्छी भी हो सकती है। और भाई ने तेरे लिए एडवांस में गिफ्ट भी ले लिया। ऐसा तो कभी भी नहीं किया भाई ने। वैसे ना, पहले भैया इतने बोरिंग से गिफ्ट देते थे, नहीं? हाँ, मुझे याद है, जब मैं 12th क्लास में थी ना, पता है मुझे क्या दिया था? कैलकुलेटर। आई मीन कैलकुलेटर। OMG। मुझे लगता है कि भैया ने जो एनजी के साथ टाइम स्पेंड किया है ना, भैया बदल गए हैं। सच्ची नहीं आदि, भैया ना आजकल बिल्कुल बदल गए। ऑफिस जाते हैं ना, सबसे स्माइल करके बात करते। अरे वो अकाउंट्स में राजेश है ना, पता है कल वो नई टाई और पिन लगा कर आया तो भैया उससे क्या बोलते हैं? क्या आपकी गर्लफ्रेंड ने दिया है? सीरियसली, भैया और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की बातें। और एक दिन तो भाई ऑफिस भी लेट गए थे। मुझे तो लगता है कि भैया ना नारायण शंकर से राज आर्यन बन गए। आई मीन भैया मोहब्बत के अमिताभ बच्चन से मोहब्बत के शाहरुख खान बन गए। अरे मामी देखो ना, भैया ने मुझे गिफ्ट दिया है। देख लिया और सारी बातें सुन भी ली है मैंने। पहले उसने रिश्ते के लिए मना किया और अब ये सब। आखिर बात क्या है? आप लकी है, आपकी पहली गिफ्ट तो बारिश के रूप में हो गई। अब देखेंगे कि बाकी 2 गिफ्ट्स कैसे होंगे। ये और 2 गिफ्ट्स किस लिए? जैसे चीनी होते हैं ना, 3 विशेस ग्रांट करते हैं, वैसे ही सॉरी की 3 गिफ्ट्स। ऐसा थोड़ी होता है। इसका मतलब आप गिफ्ट नहीं देना चाहते? मैंने ऐसा कब कहा? तो डन। What? आपने इस वीडियो कॉल के लिए ट्रिम किया? नहीं, मैं क्यों ट्रिम करूंगा? झूठ। नहीं। तो वो ट्रिमर आपके बेड पे सो रहा है क्या? क्या हुआ? अब आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? वहाँ कोई है? हाय देव। Hi. So, Miss Boss, bye. तेरा नया बॉयफ्रेंड कितना शाय है। नया बॉयफ्रेंड? पहले का बॉयफ्रेंड था मेरा, जो ये नया बॉयफ्रेंड हो गया। मेरा फर्स्ट बॉयफ्रेंड। ओह, तेरा फर्स्ट बॉयफ्रेंड। तुझे अभी आना था क्या? अब यहाँ पे बैठी रहेगी? जाना, टेक्स्ट भी नहीं करने देगी। जा। धोखेबाज। सॉरी, स्टूपिड एलिना। It's okay. मैं सुबह जल्दी ऑफिस जा रहा हूँ। आपके आने से पहले चला जाऊंगा। I'll meet you in the evening. It's okay. मैं वेट करूंगी। See you. रणवीर, बैठो ना। क्या आप मुझे बताएंगे क्या है? Congratulations, तुम्हें तो बहुत अच्छी जॉब ऑफर हुई है। वाह देव सर, आप बड़े लोगों का अंदाज बहुत अलग होता है। बेइज्जत भी करते हो तो इज्जत देकर। रणवीर, मैं प्लीज सर, आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ जिस जॉब के लिए मैंने अप्लाई नहीं किया उसका ऑफर मुझे कैसे आया।
मैं जानना चाहता हूँ कि क्या नेहा ने आपको ऐसा करने के लिए कहा? काम डाउन रणवीर, देखो मैंने तुम्हारा नाम रिकमेंड किया। जॉब ऑफर तुम्हें कॉलेज ने किया क्योंकि तुम क्वालिफाइड हो, काबिल हो। अगर आप वाकई में ऐसा समझते हैं ना, तो मुझ पर एहसान करके मेरी काबिलियत की हंसी नहीं उड़ाते। मैंने आज तक लाइफ में जितना हासिल किया अपने दम पर किया। मुझे किसी का एहसान नहीं लेना, ना ही लिया है और ना ही कभी लूंगा। रणवीर, फैमिली मेंबर्स ही फैमिली मेंबर्स के काम आते हैं। मेरी कंसर्न को तुम एहसान मत कहो। सर, आप जितनी भी शुगर कोटेड बातें कर लीजिए, लेकिन मैं ये जॉब एक्सेप्ट नहीं करूंगा। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हारा नाम रेकमेंड किया था। मैंने ये काम तुम्हारे बड़े भाई की हैसियत से किया था। फैमिली के बीच, रिश्तों के बीच अपनी ईगो को मत लाओ। तुम ये जॉब डिजर्व करते हो। रणवीर, मैं जानता हूं तुम किसी का एहसान नहीं लेना चाहते, किसी का सहारा नहीं लेना चाहते, मैं भी नहीं लेना चाहता था। लेकिन जब मेरे परिवार वालों ने मुझे सहारा दिया, मेरा हाथ थामा, तो मैंने उनका हाथ झटक नहीं दिया। मेरी माँ ने, मेरे मामा ने, सभी ने मेरे स्ट्रगल टाइम में मुझे सपोर्ट किया, मुझे सहारा दिया। वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। तुम एक बार ठंडे दिमाग से सोचो, जो मैंने किया है वो गलत नहीं है। गलत यह है कि मैं नहीं चाहता कि आप मेरी मदद करें, लेकिन आपको शायद हाँ सुनने की आदत पड़ गई है। लेकिन मेरी तरफ से इस जॉब के लिए ना है। अगर आपको, आपके परिवार को और नेहा को मुझे एक्सेप्ट करना है तो ऐसे एक्सेप्ट करना होगा। अगर एक मिडिल क्लास लड़के को दामाद बनाने में आपको एतराज है तो फ्रैंकली स्पीकिंग दैट्स योर प्रॉब्लम। रणवीर, ठंडे दिमाग से सोचो। देखो, ये सब बातें कहने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब प्रॉब्लम आती है, मुसीबत आती है, तो अपने ही काम आते हैं। खुद को अपनों से अलग मत करो। जीजी, मुझे ना सविता काकी की बड़ी फिक्र हो रही है। हाय भाभी, कौन सी सविता काकी? वो सदर बाजार वाले गुप्ता जी की बीवी या यहाँ पड़ोस की? नहीं जीजी, मैं जो सीरियल देखती हूँ ना, उसमें हीरोइन की सास है सविता काकी। पता है, बहुत अच्छी है, सबके लिए बहुत करती है, पर जुबान की तेज है ना, इसलिए सब लोगों से कम ही नहीं समझता। और वैसे भी सास चाहे कितना भी कर ले किसी के लिए, पर दुनिया तो उसे गलत ही समझती है। वैसे मामी, जब आपकी बहू आएगी तब क्या होगा? वो भी तो आपको वैम्पी समझेगी ना? हाँ, वैसे भी राधा रानी तो जमाने की सताई हुई है। गरीब की बेटी को सब गलत ही समझते हैं। देख लो तुम सब बच्चों के भले के लिए कहती हो तो तुम लोग मुझ पे हंसते हो। हाँ, पर तू देख लेना, मैं अपनी बहू की सबसे अच्छी सास बनूंगी। हाँ। तू हंस क्यों रही है? तुझे क्या लगता है कि जीजी सबसे अच्छी सास बनेंगी? माँ एज ए सास ना सबसे अच्छी सास बनेगी। वो डीडीएलजे वाली आंटी थी ना, वो काजोल की मम्मी, उससे भी स्वीट सास बनेगी मेरी माँ। अच्छा, और अगर देव दीदी के पल्लू से बंधा रहा तब क्या होगा? तब तो जीजी को ललिता पवार बनना ही पड़ेगा ना। इम्पॉसिबल मामी, ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे क्यों नहीं हो सकता? अरे क्या तुम दोनों बिना बात की बात लेकर बैठ जाती हो, कमाल करती हो। जीजी, आपको पता है, एक दिन ऑफिस लेट गया था हमारा देव, और 2 दिन तो मीटिंग में गया ही नहीं वो। भाभी तो क्या हुआ? हम घर वालों को ही समझनी चाहिए ना ये बात। कितना कुछ हुआ है हाल ही में उसके साथ। अरे जरा चैन की सांस ले तो सभी को दिक्कत हो जाती है। भाभी आराम से काम करेगा तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा, बताओ। आराम आराम से काम करने दो, हमेशा सबका ध्यान रखता है। देखा नहीं रिया के लिए कितने सुंदर झुमके ले आया? तुझे देखे कि नहीं न्यूट्रिशन रिया ने दिखाया? जी आंटी जी, वो बहुत सुंदर थे। अच्छे लगे ना तुम्हें भी? अरे मेरे बेटे की पसंद है ही इतनी सुंदर। आंटी जी, पहले ये दवाई लीजिए और फिर लंच। हाँ आंटी जी, दवाई लीजिए। खुश? बहुत खुश। अब ये सब खत्म करना, मैं चेक करने आऊंगी, ठीक है? दिनों में घर का हिस्सा बन गई है ये लड़की। जीजी,
बाहर वाले ही रहते हैं। ज्यादा दिल मत लगाइए उससे। वैसे भी उसे 2-4 पैसे कहीं ज्यादा मिल गए ना नौकरी में तो चली जाएगी छोड़ के। घर का हिस्सा बन गया। विजय, क्या हुआ? इतने नाराज क्यों? ये पढ़ लिया क्या आपने? पढ़ लिया। ये करण कौन है? खून कर दूंगा मैं उसको। करण? करण मेरी नॉवेल का एक कैरेक्टर है। अच्छा, क्या मैं एक गधा हूँ? मुझे पता है इस नॉवेल की हीरोइन नीति तुम ही हो ना? हाँ, बट it's all imagination. नो, इट्स नॉट इमेजिनेशन। पढ़ा मैंने। नीति तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो हीरोइन। पर इस नॉवेल का हीरो मैं नहीं। कौन है वो? सब पढ़ा मैंने। मुझे पता है तुम शादी से पहले किसी से प्यार करती थी ना? तुम्हारी स्टोरी की तरह वो भी तुम्हारे घर के बगल में रहता था ना? क्या लिखा है तुमने? अमिताभ बच्चन से भी लंबा, मुझसे भी टॉल। तुम एक कैपिटलिस्ट से प्यार करती थी, तुम एक बुर्जुआ से प्यार करती थी। ना ना, কি বলছো? তোমার মতনই কমিউনিস্ট। मतलब कोई था। देखो विजय, नीति मैं हूँ और करण इस नॉवेल का एक कैरेक्टर है और मेरा उसके साथ कुछ था नहीं। आशा, तुमने ये बात मुझसे छुपाई? इसमें बताने वाली कोई बात नहीं है विजय, बहुत पुरानी बात है। और सुनो, मेरा ऐसा कुछ नहीं था, बस एक छोटा सा क्रश था। विजय मेरी बात तो सुनो। रणवीर, कुछ तो बताइए कि बात क्या है? जब से हम यहाँ आए ऐसा लग रहा है कि आप कुछ कहना चाहते हैं पर कह नहीं रहे हैं। बात इतनी तीखी है कि अगर मेरे दिल में रहेगी ना तो मुझे चुभती रहेगी, और अगर बाहर निकलेगी तो तुम्हें चुभ जाएगी। आप पहेलियों में क्यों बातें कर रहे हैं? साफ साफ कहिए ना क्या बात है। बात ये है कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए प्यार के साथ के अलावा कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए ये काफी नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं रणवीर? अगर ये काफी होता ना तो तुम्हारे भैया मेरा जॉब और स्टेटस बदलने की इतनी कोशिश नहीं करते। मैं कुछ समझी नहीं। तुम्हारे भाई ने पहले मुझे अपने ऑफिस में जॉब ऑफर करी, उसके बाद एक ऐसी जॉब ऑफर करी जो मैंने अप्लाई नहीं करी थी। ये सब करने के लिए तुमने उन्हें कहा ना, है ना? अगर भाई ऐसा कर भी रहे तो इसमें बुरा क्या है? अगर आप अच्छी जॉब करेंगे तो ये मेरे लिए, आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए, सबके लिए अच्छा ही होगा। मैं और मेरी फैमिली जितना है उसमें बहुत खुश हैं। हम लोग वेल टू डू नहीं, लेकिन एक चैरिटी केस नहीं है। हमारे पास पैसे ना हो लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट थी, जो खैरात में दी गई जॉब से तुम लोगों ने वो भी छीन ली। रणवीर, आप बात को कहां से कहां ले जा रहे हैं? भाई ने आपको दान नहीं, एक मौका दिया है अपने आप को प्रूव करने का मौका। अगर मैं आपके लिए इतना एडजस्ट कर सकती हूँ तो क्या आप मेरे लिए थोड़ा सा एडजस्ट नहीं कर सकते? एडजस्टमेंट का ठेका क्या सिर्फ लड़कियों ने ले रखा है? मैंने बहुत गरीबी देखी है रणवीर। मैं इस दलदल में दोबारा नहीं फंसना चाहती। रणवीर, आप सबसे प्यार करते हैं तो आप क्या मेरे लिए इतना सा नहीं कर सकते? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और एक बहुत बेहतर जिंदगी देना चाहता हूँ, लेकिन वो बेहतर जिंदगी तुम्हारे भाई की बनाई हुई नहीं, मेरी बनाई हुई होनी चाहिए। आप कहते हैं ना कि आप सबसे बहुत प्यार करते हैं, आप सचमुच में नहीं करते। अगर करते होते तो यहाँ बैठ के ऐसे मुझसे बहस नहीं कर रहे होते, ऐसे जिद में नहीं अड़े होते। जिद मैंने नहीं, जिद तुमने पकड़ी है नेहा। ठीक है, अगर ये जिद है तो फिर जिद ही सही। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मैं भी कुछ कम जिद्दी नहीं। ऊपर आइए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। नहीं, ऐसे नहीं। एक सेकंड, रुको। आंखें खोलो। अरे खुली रखो आंखें। कैसे खोलूं? मुझे देखो। रंग रही